Hello students, a very good morning to all of you. In today's lecture, in your subject that is business law, we are discussing about duties of bailiff. ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में आपके सब्जेक्ट बिजनेस लॉ में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं आपके बेलर की, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ बेलर को। ठीक, तो ड्यूटीज़ ऑफ बेलर में जो ड्यूटीज़ हैं बेलर की उनको हम डिस्कस करेंगे इन चार्ट के थ्रू। ठीक है, फिर इनको पॉइंट बाय पॉइंट इन टॉपिक्स को इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ड्यूटीज़ ऑफ बेलर, इसमें आपके बेलर की 5 ड्यूटी आती है। सबसे पहले आता है टू डिस्क्लोज नोन फॉल्ट्स। ठीक, सेकंड है टू बियर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस ऑफ बेलमेंट। थर्ड आता है टू इंडेमनीफाई बेली फॉर लॉस इन केस ऑफ प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ ग्रेचुइटियस बेलमेंट। फिर नेक्स्ट आता है टू रिसीव बैक द गुड्स। फिर आता है टू इंडेमनीफाई द बेली। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका टू डिस्क्लोज नॉन फैक्ट। ठीक है, इट इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ बेलर टू डिस्क्लोज द नोन फैक्ट्स। ये सबसे पहली और महत्वपूर्ण ड्यूटी है, कर्तव्य है बेलर की कि वो डिस्क्लोज करे नोन फैक्ट्स को अबाउट द गुड्स बेल्ड टू द बेली। मतलब जो गुड्स उसने बेल किए हैं बेली को, उसके बारे में डिस्क्लोज करे सभी फैक्ट्स को। इफ़ ही डज़ नॉट मेक सच डिस्क्लोज़र, अगर कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ वो पूरा डिस्क्लोज़ नहीं करेगा उस गुड्स के बारे में जो वो उसको पजेशन दे रहा है जिसकी बेली को, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। किसी भी तरीके का जब डैमेज होता है बेलमेंट के दौरान बेली का डायरेक्टली फ्रॉम सच फॉल्ट्स। ठीक है, so it is first and foremost duty of bailor to disclose the known facts about the goods bailed to the bailee. If he does not make such disclosure, then he is responsible for any damages caused to the bailee directly from such faults. तो इसका एक एग्जाम्पल आता है। एग्जाम्पल क्या बोलता है, एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल है, कोई एक पर्सन ए है, उसने लैंड्स आ हॉर्स विच ही नोज टू बी विशियस टू बी। एक पर्सन है ए, उसने घोड़ा उधार लिया या लैंड पे लिया अपने ये जानते हुए भी कि ये विशियस है होगा बी के लिए। मतलब ए ने हॉर्स दे दिया बी को ये जानते हुए कि ये घोड़ा जो वो दे रहा है उसको वो विशियस है, यानी कि क्रूअल है और वायलेंट है। ही डजंट डिस्क्लोज दैट द हॉर्स इज़ विशियस। उसने उस समय उसको ये डिस्क्लोज ही नहीं किया कि जो घोड़ा वो उसको दे रहा है वो विशियस है। द हॉर्स रन्स अवे एंड बी इज़ थ्रोन एंड इंजर्ड। हॉर्स क्या किया, हॉर्स मतलब दौड़ा, भागा और उसने बी को फेंका और जिससे वो इंजर्ड हो गया। तो सिचुएशन में ए रिस्पॉन्सिबल हुआ क्योंकि ए ने पूरे पॉइंट्स पूरे फैक्ट्स को डिस्क्लोज़ नहीं किया। ये जानते पूछते कि ये जो घोड़ा है ये क्रूअल है, वायलेंट है, ये पता होते हुए भी उसने बी को ये चीज़ नहीं बताई। तो ए इज़ रिस्पॉन्सिबल टू बी फॉर डैमेज सस्टेन। ठीक है, ए रिस्पॉन्सिबल है बी के डैमेज के लिए क्योंकि उसने उसको पहले ही पूरी जानते बूझ के उन फैक्ट्स को डिस्क्लोज़ नहीं किया। तो ड्यूटीज़ होती है बेलर की कि उसको उन फैक्ट को बताना चाहिए, यानी कि टू डिस्क्लोज नोन फैक्ट्स। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आता है आपका टू बियर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंस ऑफ बेलमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है टू बियर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंस ऑफ बेलमेंट। मतलब जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंस होंगे बेलमेंट के वो किसको बियर करने पड़ेंगे, बेलर को। तो द बेली इज़ बाउंड टू बियर ऑर्डनरी एंड रिस्पॉन्सिबल एक्सपेंसेस ऑफ द बेलमेंट फॉर एनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस द बेलर इज़ रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अगर कोई बेली बाउंड है बियर करने के लिए ऑर्डनरी और रीज़नेबल एक्सपेंसेस बेलमेंट के, तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस जो होंगे उसके लिए बेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई पर्सन है ए, उसने अपना हॉर्स दिया बी को। ठीक है,
अ फ्रेंड फॉर 2 days, 2 दिन के लिए दिया। द फीडिंग चार्जेस आर टू बी पेड बाय बी। इसमें कौन हुआ? ए हुआ आपका बेलर और बी हुई आपका बेली। ठीक है, उसने क्या किया है, अपना हॉर्स दिया है बी को, एक फ्रेंड को, फॉर 2 days, 2 दिन के लिए। द फीडिंग चार्जेस आर टू बी पेड बाय बी, मतलब जितने भी उसके खाने का खर्चा है वो किसने उठाया? बी ने। लेकिन क्या होता है, अगर हॉर्स के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, कुछ मिसहैपनिंग हो गई, जैसे उसका एक्सीडेंट हो गया, तो सिचुएशन में उसका जो मेडिकल एक्सपेंस होगा वो कौन पे करेगा? वो पे करेगा वो उस समय तो पे कर दिया बी ने, लेकिन बाद में किसका राइट बनता है रीपे करने का उस मेडिकल एक्सपेंसेस को? ए का, क्योंकि वो ओनर कौन है? अभी ए है उसका। तो टू बियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऑफ बेलमेंट, यानी कि ए कौन हुआ? आपका बेलर। तो ये भी ड्यूटीज़ हुई बेलर की, जैसे कि ए लैंड्स हिज हॉर्स टू बी अ फ्रेंड फॉर 2 days, the feeding charges are to be paid by B, but if the horse meets with an accident, A will have to repay B medical expenses incurred by B। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ड्यूटी क्या है। नेक्स्ट ड्यूटी आती है उसकी थर्ड, टू इंडेमनीफाई बेली फॉर लॉस इन केस ऑफ प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ ग्रेचुअस बेलमेंट। मतलब इंडेमनीफाई करे बेली को उस लॉस के लिए जब प्री मेच्योर टर्मिनेशन हो जाए ग्रेचुअस बेलमेंट का। ठीक है, जो ग्रेचुअस बेलमेंट होता है वो टर्मिनेटेड किया जा सकता है बेलर के द्वारा एट एनी टाइम, इवन दो द बेलमेंट वॉज फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम और पर्पस। ग्रेचुअल बेलमेंट जो है वो टर्मिनेटेड किया जा सकता है बेलर के द्वारा किसी भी समय, चाहे वो बेलमेंट किसी स्पेसिफाइड टाइम के लिए हो या किसी पर्पस के लिए हो। बट इन सच अ केस, लेकिन इस केस में द लॉस एक्वायरिंग टू द बेली फ्रॉम premature termination should not exceed the benefit he has derived out of बेलमेंट। मतलब अगर किसी केस में जो भी लॉस एक्वायर किया जा रहा है बेली के द्वारा प्रीमेच्योर टर्मिनेशन में, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए उस बेनिफिट से जो ड्राइव आउट होने वाला था बेलमेंट से। ठीक है, अगर लॉस ज़्यादा होगा बेनिफिट से तो सिचुएशन में बेलर को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा बेली को। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए कोई ए है, उसने लेंड की कोई ओल्ड डिस्कार्डेड बाइसिकल, एक बहुत पुरानी साइकिल बी को ग्रेचुअसली फॉर 3 months, 3 month के लिए दी। बी इनकर्स ₹120 ऑन इट्स रिपेयर्स। बी ने क्या किया, उसके मरम्मत के लिए, उसके रिपेयर्स के लिए 120 रुपये दिए। इफ़ ए आस्क फॉर रिटर्न ऑफ द बाइसिकल, लेकिन फिर क्या होता है, अगर ए पूछता है रिटर्न करने के लिए अपनी बाइसिकल 1 month के बाद, मतलब दिया कितने के लिए था? 3 month के लिए। 1 month के बाद ही विल हैव टू कंपनसेट बी फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय बी। तो सिचुएशन में उसे वो पैसा पे करना पड़ेगा जो बी ने एक्सपेंस किया उसके रिपेयर्स पे, अगर ये एक्सपेंसेस बेनिफिट ड्राइव्ड बाय हिम। ठीक है, अगर जो बी ने जो पे किया है, तो अगर जो बेनिफिट बी को मिलने वाला था इनकर्ड बाय बी, एक्सेस ऑफ बेनिफिट डिराइव्ड बाय हिम इस सिचुएशन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है टू रिसीव बैक द गुड्स, के हम मतलब रिसीव करेगा बैक द गुड्स। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बेलर, ये ड्यूटी है बेलर की, टू रिसीव बैक गुड्स व्हेन द बेली रिटर्न्स देम। ये ड्यूटी है बेलर की कि वो उन गुड्स को वापस ले जब एक्सपायरी हो जाए टर्म बेलमेंट की। ठीक है, मतलब जिस पर्पस के लिए उसने उस गुड्स को दिया है उसे, तो उस गुड्स को वापस ले। ठीक है, और व्हेन द पर्पस फॉर विच बेलमेंट वॉज क्रिएटेड हैज़ बीन अकम्प्लिश, यानी कि जो जिस पर्पस के लिए बेलमेंट हुआ था वो पूरा हो जाए। तो अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर बेलर रिफ्यूज़ कर देगा कि मुझे अपनी गुड्स वापस नहीं लेने, तो सिचुएशन में बेली जो है वो इंटाइटल है रिसीव करने के लिए कंपनसेशन बेलर से नेसेसरी एक्सपेंसेस, कस्टडी एक्सपेंसेस को लेने के लिए। ठीक है, तो ये हुआ टू रिसीव बैक द गुड्स। फिर नेक्स्ट आता है आपका टू इंडेमनीफाई द बेली वेयर द टाइटल ऑफ द बेलर टू द गुड्स डिफेक्टेड, जहाँ पर जो टाइटल है बेलर का गुड्स के रिगार्डिंग डिफेक्टिव है, एंड द बेली सफ़र्स एज अ कॉन्सिक्वेंसेस
तो सिचुएशन में जहाँ बेली को सफ़र करना पड़ा कोई परिणाम उसके रिगार्डिंग, तो बेलर इज़ रिस्पॉन्सिबल द बेली फॉर एनी लॉस। तो सिचुएशन में जो बेलर है वो रिस्पॉन्सिबल है बेली के किसी भी तरीके के लॉस के लिए, क्योंकि बेली में सस्टेन बाय रीज़न दैट द बेलर वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक पेमेंट और टू रिसीव बैक द गुड्स और टू गिव डायरेक्टली डायरेक्शंस रिस्पॉन्डिंग दैम। तो ये हुआ इसकी ड्यूटीज़ ऑफ बेलर। ठीक है, ये तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा स्टूडेंट क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं बेलर की। अब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या राइट्स होते हैं बेलर के। ठीक, फिर हम डिस्कस करेंगे बेली के ड्यूटीज़ के बारे में। ठीक, देन आपका ये जो बेलमेंट है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा इन ड्यूटीज़ के बाद। ठीक है, फिर उसके कुछ राइट्स भी हैं आपके। ठीक, तो आज के वीडियो में देखते हैं स्टूडेंट हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक, आज के वीडियो में स्टूडेंट हमने पढ़ा ड्यूटीज़ ऑफ बेलर के बारे में कि कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं बेलर की। सबसे पहले थी टू डिस्क्लोज नोन फैक्ट्स, मतलब जो फैक्ट हैं जो उसको पहले से पता है तो बेलर को वो सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज कर देनी चाहिए बेली के सामने। ये उसकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी बनती है बेलर की कि वो डिस्क्लोज करे सारे नोन फैक्ट्स को। ठीक है, फिर नेक्स्ट टू बियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऑफ बेलमेंट। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आता है बेलमेंट का तो सिचुएशन में उसको बियर करना पड़ेगा जो बेलर है। फिर नेक्स्ट टू इंडेमनीफाई बेली फॉर लॉस इन केस ऑफ प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ ग्रेचुअस बेलमेंट। तो इंडेमनीफाई करना पड़ेगा बेली को उस लॉस के लिए अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है प्रीमेच्योर टर्मिनेशन की, क्योंकि जो बेलर होता है वो किसी भी समय टर्मिनेट कर सकता है बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को, चाहे वो किसी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए हो या हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है टू रिसीव बैक द गुड्स के ये ड्यूटी है बेलर की, जब बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए तो वो रिसीव करे गुड्स को। फिर नेक्स्ट है आपका टू इंडेमनीफाई द बेली। ठीक है, तो ये रहा आपके ड्यूटीज़ ऑफ बेलर। तो एक बार हम इसको गो थ्रू करते हैं। Thank you so much, student.